नमस्कार दोस्तों। आज जिस खबर ने पूरे कमोडिटी मार्केट को हिला दिया है वो खबर है चांदी के उस घमंड के टूटने की जिसने कुछ दिन पहले तक निवेशकों को आसमान दिखा दिया था। जिस चांदी ने हर दिन नया रिकॉर्ड बनाया, जिस सोने ने सेफ हेवन बनकर दुनिया को डराया, आज वही सोना चांदी जमीन पर आ गिरे हैं। बाजार में ऐसा क्रैश बहुत कम देखने को मिलता है जब चमक एक झटके में धूल बन जाए और निवेशक सन्न रह जाएं। 2 दिन पहले तक हालात ऐसे थे कि सोना और चांदी में जबरदस्त उछाल था। हर दिन नई ऊंचाई, हर दिन नया रिकॉर्ड और हर तरफ बस एक ही चर्चा, कितना ऊपर जाएगा गोल्ड, कितनी महंगी होगी चांदी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मुनाफा वसूली इतनी भारी पड़ी कि सोना और चांदी दोनों अपने ऑल टाइम हाई से सीधे क्रैश मोड में आ गए। एक ही दिन में सोना करीब 30,000 रुपए टूट गया और चांदी में तो 1,10,000 रुपए से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। अगर आंकड़ों की बात करें तो चांदी, जो 29 जनवरी 2026 को करीब 4,01,000 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वो महज 24 घंटे के भीतर फिसलकर 2,91,000 रुपए के आसपास पहुंच गई। वहीं सोना, जो 29 जनवरी को 1,69,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचा था, एक ही दिन में टूटकर 1,49,000 रुपए के स्तर पर आ गया। प्रॉफिट बुकिंग और फिजिकल डिमांड में आई भारी कमी ने दोनों ही धातुओं की हालत बिगाड़ दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि बाजार इतनी तेजी से यू टर्न ले लेगा। MCX के आंकड़े इस गिरावट की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। MCX पर गोल्ड फ्यूचर एक ही दिन में 20,000 से ज्यादा रुपए गिरकर करीब 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की हालत और भी खराब रही। करीब 27% की गिरावट, 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान और कीमत फिसलकर लगभग 2,91,900 रुपए प्रति किलो तक आ गई। हालात इतने बिगड़े कि चांदी में लोअर सर्किट लग गया और ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। बाजार में हड़कंप मच गया और निवेशक दंग रह गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी में एक झटके में सुनामी आ गई। इसकी जड़ें अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही अस्थिर दौर से गुजर रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर और अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सेफ हेवन की तलाश में सोने चांदी की ओर भाग रहे थे। मांग बढ़ी, दाम बढ़े और बाजार ओवरबॉट जोन में चला गया। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरा खेल पलट दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले चेयरपर्सन के तौर पर केविन वॉर्स का नाम सामने रख दिया। बस फिर क्या था, केविन वॉर्स का नाम आते ही ग्लोबल बुलियन मार्केट कांप उठा। निवेशकों ने तुरंत रिस्क से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अमेरिकी डॉलर मजबूत होने लगा और कमोडिटी मार्केट में ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू हो गई। जो निवेशक कल तक सोने चांदी को पकड़कर बैठे थे, उन्होंने अचानक यू टर्न ले लिया। केविन वॉर्स को लेकर बाजार इतना संवेदनशील क्यों हो गया? इसकी वजह है उनकी छवि। उन्हें महंगाई के खिलाफ सख्त रुख रखने वाले पॉलिसी मेकर के तौर पर देखा जाता है। अगर फेडरल रिजर्व सख्त नीति अपनाता है तो ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं। ऊंची ब्याज दरों का मतलब मजबूत डॉलर और मजबूत डॉलर का मतलब सोने चांदी पर दबाव। ऐसे में निवेशक बुलियन से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड और डॉलर आधारित एसेट्स की ओर शिफ्ट करने लगते हैं। यही वजह है कि ट्रंप की इस एक चाल ने सोने और चांदी दोनों पर ब्रेक लगा दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। ज्यादातर जानकार मानते हैं कि यह गिरावट शॉर्ट टर्म की हो सकती है। अगर केविन वॉर्स फेड के चेयरपर्सन बनते हैं और उनकी सख्त नीतियां आगे बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत बना रह सकता है और बुलियन मार्केट पर दबाव जारी रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में सोना और चांदी कभी भी फिर से करवट ले सकते हैं। बाजार किस दिशा में जाएगा, ये पूरी तरह से फेडरल रिजर्व के फैसलों और वैश्विक हालात पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, ये था चांदी के घमंड के टूटने की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही तेज, सटीक और दमदार बाजार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।